दर्शन कराती। मेरे सपने को साकार कर दीजिए, मेरे सपने को साकार कर दीजिए। मेरे सिर पे भी अब हाथ रख दीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, राम सीता का दर्शन करा दीजिए। आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, आप हर रूप है इसलिए कर कृपा, मेरी जनता को हर लीजिए, प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, राम सीता का दर्शन करा दीजिए। मैं भावक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, पास नाम तेरे मुक्ति कर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरी हनुमान की, राम सीता का दर्शन करा दीजिए। प्रार्थना है बोलो श्याम चंद्र की। इस संसार में नासवान अक्षर अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के नासवान कूटस्थ जीव आत्मा अविनाशी कहा जाता है, और क्रियाओं को संसार मानना कर्मयोग है, प्रकृति का मानना ज्ञान योग है, और भगवान को मानना भक्ति है। ध्यान देना, कर्मयोग क्या है? इस संसार को मानना। संसार को आप मान रहे तो ये कर्मयोग है, प्रकृति को मान रहे हो तो ज्ञान योग है, और ईश्वर को मान रहे हो तो भक्ति योग है। इनका चाहे जिसको माने, परे अपने नहीं है यह तो मानना ही पड़ेगा। छर बोलो श्याम बिहारी लाल। कथा में अंदर प्रवेश करना, और बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कंसेन बृहता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशोच्चारण धंती पुरग्राम प्रजातिषु। कंस की पूतना एक दासी थी, बहुत कठोर थी ये। यह पूर्वजन्म में कौन थी ये ध्यान देना है। कथा आती है, बोलो श्याम रामचंद्र की जय हो। जिस समय राजा बलि ने त्रिलोक को जीतने के लिए, इंद्र पदवी पाने के लिए यज्ञ चालू किए, क्या हुआ? एक बार विरोचन इंद्र के पिता ने 100 यज्ञ करना चाहे, और 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है। इंद्र को पता चला, इंद्र ने ब्राह्मण बन करके और उसके यज्ञ में प्रवेश किया। इंद्र जब ब्राह्मण बनकर प्रवेश करते हैं, इंद्र ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण कश्यप ऋषि के पुत्र होते हुए भी क्षत्रिय है, क्योंकि राजा है। अग्निदेव ब्राह्मण, पवनदेव वैश्य हैं, भगवान शंकर वैश्य हैं, भगवान विष्णु ठाकुर हैं, ब्रह्मा जी ब्राह्मण। ध्यान देना, कर्म के कारण मनुष्य की जाति 4 वर्ण देवताओं में। कथा आती है कि जिस समय विरोचन के यज्ञ में इंद्र प्रवेश करते हैं,
उस समय ब्राह्मण बनकर जाते हैं। विरोचन ने यज्ञ में यजमान बनकर बैठे थे, यजमान बनकर बैठे थे। और ए बच्चों बैठ जाओ चुपचाप शांति से, यहाँ भटको मत, बैठो साहब। लो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बैठ जाओ कथा सुनो। तो विरोचन ने आकर के इंद्र को प्रणाम किया और कहा कि महाराज ब्राह्मण देवता अच्छे समय में पधारे, यज्ञ हो रहा है और आप क्या चाहते, क्या याचना है आपकी? तो इन्होंने कहा कि मुझे जो चाहिए है वो ऐसे नहीं मांगूंगा, तुम्हें 3 वचन देना पड़ेंगे। जो हमें मांगना है तुम दे नहीं सकते। विरोचन ने कहा ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हम दे ना सकें, हमारे बस में भर हो। तो कहा तुम्हारा शीश काट कर दे दो। शीश, जब जजमान का शीश कट जाएगा तो यज्ञ पूरा कैसे होगा? तो कहा ठीक है महाराज देता हूं मैं, लेकिन ये बताओ तुम ब्राह्मण होकर इतने अच्छे समय में यज्ञ के भीतर आकर के शीश क्यों मांग रहे हो? इसलिए तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण ऐसा कभी कर नहीं सकता। तुम अपने स्वरूप को बताओ, मैं तुम्हें शीश जरूर दूंगा। तो इंद्रदेव अपने स्वरूप में आ गए, बोले मैं इंद्र हूँ और तुम सोमा यज्ञ कर रहे थे, इसलिए हम तुम्हारा यज्ञ विफल करने आए हैं। उन्होंने कहा तुम जिस भेष को धारण करके आए थे उस भेष को मैंने वचन दिया है कि मैं दान दूंगा, इसलिए मैं ब्राह्मण भेष की मर्यादा, नकली भेष बनाकर भी आए तो ब्राह्मण का तो था, मैं ब्राह्मण का बहुत सम्मान करता हूँ। विरोचन कहते इसलिए मैं तुम्हें दान में शीश देता हूँ, लेकिन साथ में श्राप भी देता हूँ कि मेरा पुत्र तुमसे राजगद्दी छीन लेगा। और इनने अपना शीश काट कर दे दिया विरोचन ने। फिर इनका पुत्र राजा बलि बना राजा। उसको पता चला कि हमारे पिता को छल करके देवताओं ने मार दिया। शुक्राचार्य ने पट्टी पढ़ाई, यज्ञ करो, यज्ञ से बल बढ़ता है, यज्ञ से पुण्य लोग अर्जित होते हैं, इसलिए यज्ञ से रोग नष्ट होते हैं, यज्ञ से सामंजस्यता आती है, समाज में एकता आती है। यज्ञ जो है इतने सुंदर है, ये नेगेटिव ऊर्जाओं को खत्म कर देते हैं, खराब चीजों को अच्छी ला देते हैं। राजा बलि जिस समय यज्ञ करने बैठे तो इनने 55 यज्ञ किए और 55 यज्ञ करके देवताओं पर चढ़ाई कर दी। बल आ गया इनके पास बहुत कुछ, बहुत भीषण संग्राम हुआ, लेकिन विजय किसकी? देवताओं की हुई। फिर यज्ञ किए इनने बहुत, 75 यज्ञ आगे बढ़े, तब जाकर ये देवताओं को जीत पाए। देवता कंदराओं में छिप गए डर के मारे। इंद्र की अमरावती पुरी पर इनने अपना शासन अधिपत्य जमा दिया। सारे देवता विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने कहा चिंता ना करो, वो यज्ञ नारायण, मैं यज्ञ नारायण हूँ और वो यज्ञ करता है, इसलिए वो मुझे बहुत चाहता है। राजा बलि जिस दिन गलती करेगा मैं उससे दूर हो जाऊंगा। करते करते यज्ञ 199 यज्ञ हो गए। 100वां यज्ञ कर रहा था। 100वें यज्ञ में ध्यान देना, देवता शुद्धता से मिलते हैं, अशुद्धता से नहीं। आदि दैविक देवता अशुद्धता से, जैसे आप हाथ लघुशन का जाओ, हाथ पैर नहीं दो और भगवान को अगरबत्ती लगाने लगोगे तो वहाँ भगवान नहीं लेंगे, वहाँ राक्षस आके अगरबत्ती तुम्हारी स्वीकार कर लेंगे। ऐसा है सिस्टम। यानी वह परमात्मा जो है आपकी शुद्धता को स्वीकार करता है, अशुद्धता को नहीं। हमारे शरीर में निशान है, ये देवमार्ग है, ये सुरमार्ग है। तो हमें क्या करना है? इसी शरीर से दोनों चीजें प्राप्त होती हैं, अच्छी और बुरी। राजा बलि ने जब 100वां यज्ञ किया और उन्होंने थूक दिया बाहर जा करके, लेकिन कुल्ला नहीं किया और यज्ञ में चले गए। अपन लोग यजमान बने बैठे हैं, थूक देते हैं बाहर, कुल्ला नहीं करते, लेकिन तुरंत आचमन करना पाए। जो आचमन करते हैं ना, माधवाय केशवाय गोविंदाय नमः, उस समय मौन हो जाना चाहिए। अब सुनो पूजा की विधि, तुम लोगों को समझाएंगे तो मानोगे तो होगी, क्यों समझाएं? इसलिए माधवाय केशवाय नमः, सिर्फ तुम पंडित और तुम दोनों एक हो गए।
पंडित ही तुमसे बोलेगा, तुम पंडित से दूसरे से अब बात नहीं कर सकते। दूसरे से बात करोगे अलग व्यक्ति से, आपका मुख अशुद्ध हो जाएगा। क्यों? सामने वाला अशुद्ध है। तो जिस समय हम माधवाय केशवाय गोविंदाय नमः करते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हम मौन हो गए। मौन यानी अब हम किसी दूसरे से बात नहीं करेंगे, सिर्फ ईश्वर से बात करेंगे और पंडित से। पंडित तुम्हारा पूजन पंडित करा रहा, तुमने माधवाय केशवाय नमः कहा, पंडित से कनेक्शन जुड़ा, पंडित का जुड़ा ईश्वर से। तीनों जब एक हो जाते हैं तब जाकर पूजा सफल होती है। तो राजा बलि जो है सोमा यज्ञ कर रहे थे, इनसे गलती हुई, भगवान नारायण रुष्ट हो गए। इनने देवताओं से कहा आज हम राजा बलि से दूर हैं, आज तुम जो भी चाहो हो सकता है। इन्होंने जाकर के और भगवान की आराधना की, भगवान और जाकर कश्यप ऋषि के यहाँ वामन के रूप में अवतार लेते हैं, 52 अंगुल के बटोक ब्राह्मण। और इन्होंने जाकर के वरुण ने छत्र दिया, इन ब्रह्मा जी ने यज्ञोपवीत किया, बृहस्पति ने, सरस्वती ने मेखला पहनाई। ऐसे करके और इनको सजा दिया। और 52 अंगुल के भगवान आज राजा बलि को छल करने के लिए जा रहे हैं। जब ये जहाँ से चलते थे तो करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशवान होते थे। इनके रूप और सुंदरियों को देख करके मन मोहने लगता था। जितनी देवियों ने मन मोहा, वही आकर के यहाँ 16,000 देवियों के और गोपियों के रूप में प्रकट होने वाली हैं। ध्यान देना है कि वामन भगवान के उस रूप का चिंतन करके, उसके रूप को देख करके अट्टालिकाओं से, जिस जिस गांव से वामन भगवान निकले, सारी देवियों ने देखा कि मुझे ये पति मिले। किसी ने कहा पुत्र बने, किसी ने जिसने जिस भाव से वामन भगवान को देखा उसी भाव से भगवान वरदान देते गए। और जाकर के यज्ञ के सामने दरवाजे के जैसे ही दिखाई दिए तो भृगु ऋषि और भूखा ऋषि इनकी नजर पड़ी तो इनका मन विचलित होने लगा। मंत्र बोलते थे, मंत्र बोलते बोलते कुछ और बोलने लगते थे। तब जाकर के राजा बलि ने कहा महाराज क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, एक ब्राह्मण आ रहा है। उस ब्राह्मण को देखकर हम क्षुब्ध हो रहे हैं। मन है जो उसको देखने में लगता है और मैं मंत्र भूलता हूँ। इसलिए ऐसा करो, कुछ देर को यज्ञ को विराम दे दें, तो उस ब्राह्मण से जो भी उसको याचना हो उसको दे दो और जिससे वो चला जाए तभी यज्ञ हो सकता है। नहीं तो उसको देखने के लिए हमारा चित्त लगा रहता है। यानी भगवान इतने सुंदर थे कि जितने वहाँ थे सब देख, मतलब पूजन में चित्त है लेकिन भगवान का चित्त आ जाता है। तब जाकर के राजा बलि बाहर आए आचमन करके और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान हे ब्राह्मण देव, आप हमारे यज्ञ में पधारे, यहो भाग्य धन्य भाग्य। लेकिन आप ये तो बताएं चाहते क्या है? हमारे यज्ञ में जो ब्राह्मण है वो मंत्र बोलना छोड़ रहे हैं, यज्ञ शुद्ध हो रहा है। इसलिए आप ऐसा करें कि आप हमारे लिए अपनी याचना बताएं जिससे हम पूरा करें और आप प्रस्थान करें, या आपको हम कहीं रहने का स्थान बता दें। वामन भगवान कहते मैं एक राजा एक गांव से चला आ रहा हूँ, उस गांव में सेठ की दालान में बैठकर मैं पूजा करने लगा त्रिकाल संध्या। हर मानव का धर्म क्या है? त्रिकाल संध्या करना। ब्राह्मण का 4 अंगुल का तिलक, क्षत्रिय का 3, वैश्य का 2, शूद्र का 1 अंगुल का। 4 अंगुल की चोटी ब्राह्मण की, 3 क्षत्रिय की, 2 वैश्य की, शूद्र की 1 अंगुल की। त्रिकाल संध्या सुबह दोपहर शाम को हमें पूजन करना चाहिए। मुसलमान तो देखो आज पकड़े हुए हैं 5 बार नमाज करते, लेकिन हम लोग अपनी 3 बार की पूजा को छोड़े हुए हैं। हमने तो सुबह कर लिया, हो गया काम। तो आज वामन भगवान कहने लगे मैं त्रिकाल संध्या कर रहा था, सेठ के दरवाजे बैठकर सेठ ने मुझे उठा दिया, जाओ यहाँ, ये तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, हटो यहाँ से ब्राह्मण। उस समय से मेरे मन में ये बात आ गई कि मुझे थोड़ी सी जमीन होती मेरी तो मैं अपनी जमीन में बैठकर भजन करता, इसलिए मुझे थोड़ी सी जमीन की जरूरत है पृथ्वी की। कितनी जमीन चाहिए? बोले
जितनी जमीन, जितना बड़ा हमारा शरीर हो, उसके डग रखने में, जितनी माप की डग रखी जाए उतनी जमीन चाहिए हमें। इतने में शुक्राचार्य ने देखा कि तो बहुत ज्यादा बात कर रहा है ब्राह्मण, चतुर भी है और 3 डग भूमि मांग रहा है, इतनी की इसे क्या जरूरत पड़ गई, इतनी जमीन की इसे क्या जरूरत पड़ गई। तो तुरंत वामन भगवान के पास में और बलि के पास में शुक्राचार्य ने पहुंचकर कहा, बलि इधर आओ। बलि पास में आए तो बलि से शुक्राचार्य कहने लगे कि जिसे तुम दान दे रहे हो ये ब्राह्मण नहीं है। बोले फिर? बोले यज्ञ नारायण विष्णु है, और ये विष्णु जो है ना, इसकी नारायणी विद्या बहुत कठिन है, ये जिसे चाहे उसे छल कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। इसलिए राजा बलि तुम्हारे साथ छल होने वाला है, और ये जहाँ भी जाते हैं ये छल करके ही जाते हैं। राजा बलि ने कहा, जब आप गुरुदेव कह रहे हो कि भगवान है, यज्ञ नारायण है और यज्ञ हम कर रहे हैं, स्वयं चलकर जो यज्ञ नारायण आए हैं, आज हम सुपाड़ियों पर बैठाए थे, आज स्वयं चलकर आए हैं और आप कहते हो इन्हें दान मत दो, तो ऐसा हो नहीं सकता, मैं तो दान दूंगा। तो शुक्राचार्य ने क्या किया? श्राप दे दिया राजा बलि को, जाओ राजा बलि मैं श्राप देता हूँ, तू राज्य से च्युत हो जाए, तू निर्धन हो जाए। भगवान ने ये कराया, क्यों कराया? भगवान कहते हैं मैं किसी का नुकसान नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि सारा संसार अच्छा बुरा सब प्रिय है हमें। जब ब्राह्मण से बैर कर लेता है कोई, ब्राह्मण से श्राप लग जाती है, तब मैं उसका नुकसान कर पाता हूँ। तो राजा बलि ने श्राप पा लिया शुक्राचार्य से। शुक्राचार्य ने कहा श्रीहीन हो जाओ और राज्य से च्युत हो जाओ, अलग हो जाओ। भगवान हंसने लगे, अब मुझे राजा बलि को छलने में कोई डर नहीं है। तुरंत शुक्राचार्य ने फिर भी विधान क्या बनाया कि भगवान छल ना पाए, राज है जो दैत्यों का है, दैत्यों का साम्राज्य है, दैत्यों की लक्ष्मी है, इसको विष्णु छल ना कर पाए। तो संकल्प बोलने के समय जो जल डालने लगे कमंडल से, उसमें जाकर टुंडी में कमंडल की पानी निकलता है, उसमें प्रवेश कर गए। चाय की केतली होती है ना, ऐसे होता है कमंडल, जहाँ से चाय डालते हो वहाँ से चाय निकालोगे अशुद्ध हो जाएगी, उसका विधान। जहाँ से चाय टुंडी होती है वहाँ से निकालोगे तब शुद्ध रहेगी। ऐसे ही जल होता है, यहाँ से भरा जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। जैसे अपने रास्ते हैं, जहाँ से रास्ता हो वहीं से जा सकते हो, घट रास्ते चढ़ोगे अगर उस चबूतरा पे पीछे से तो मर्यादा उल्लंघन हो जाएगी। इस शास्त्रों के नियम हैं। जो चीज जहाँ रखी है, रखी जाती है, वहीं मनुष्य को रखना चाहिए। ये नहीं कि ये वस्तु यहाँ वो वस्तु वहाँ। जैसे झाड़ू लिया और झाड़ू लेकर के झाड़ू लगाया और ऐसे डाल दिया, झाड़ू दिखाई देता रहेगा तो मृत्यु का वास है झाड़ू में, और झाड़ू को छू लेने से मृत्यु का स्पर्श हो जाता है। हाथ धो लेने से शुद्ध होते हैं, मृत्यु हट पाती है। और अपन लोग हाथ भी नहीं धो पाते, इसलिए कहते हम रोगी हैं। मृत्यु के साथी कौन है? 108 रोग। आपने झाड़ू छुआ, मृत्यु को स्पर्श कर लिया। जय श्री राधे। बैठो। अब मृत्यु को स्पर्श कर लिया आपने, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब आपने हाथ नहीं धोए तो 108 रोग उसके साथी है, एक ना एक रोग तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। झाड़ू की धूल, सोपा की धूल, बकरी मुर्गा, इनकी धूल हमारे पुण्यों को छीण कर देती है। अब झाड़ू की धूल कैसे है? अगर इस तरफ हवा चल रही तो यहाँ से झाड़ती जाओ, उस तरफ उड़ती जाएगी। अगर उस तरफ से झाड़ोगे, धूल तुम्हें लगी है, तुम्हारे पुण्य छीण हुए। ये शास्त्र कहते हैं। सूपा के सामने बैठ जाओ,
हमारे पुण्य को नष्ट कर देंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। आज राजा बलि को शुक्राचार्य ने श्राप दिया और शुक्राचार्य के श्राप लगते ही भगवान ने राजा बलि को छलने में प्रसन्नता प्रकट की। अब हम इनको छल कर सकते हैं। और जैसे ही राजा बलि ने संकल्प बोलना चाहा भगवान ने और जल हाथ में लेना चाहा, शुक्राचार्य उनकी कुंडी में प्रवेश कर गए, कमंडल की। शुक्राचार्य अंदर गए, पानी न निकलेगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा। भगवान ने कुशा ली, बिना कुशा के ब्राह्मण। आजकल हम लोग बिना कुशा के हो गए, 25% धर्म रहा हम लोगों के पास। बगैर कुशा के ब्राह्मण नहीं रहता था पहले जमाने में। भगवान ने कुशा निकाला और कुशा निकाल करके उसमें डाला, उनके नेत्र में लगा, नेत्र फूट गया शुक्राचार्य का, अंधे हो गए एक आंख से। क्यों? भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि शुक्राचार्य ज्ञानी है, बहुत अच्छे, लेकिन पूर्ण ज्ञानी नहीं है, अभी ज्ञान में कच्चे हैं। जब तो दान देने को रोक रहे हैं, जो व्यक्ति दान देने को रोकता है, जैसे आप एक कथा हो रही, आपने 1000 रुपये देना चाहे, किसी दूसरे ने कहा इतना मत दो, 500 दे दो, यानी वो कहने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत गति को प्राप्त होता है। इसलिए कभी रोकना नहीं चाहिए किसी को कि इतना मत दो। दान सर्वोपरि कौन है, अभी समझ में आ रहा है। यह दान से हमें नुकसान भी होता है, फायदा भी होता है। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें दान से फायदा मिलने लगेगा, नुकसान भी मिलेगा। शुक्राचार्य का नेत्र फूट गया, रक्त निकलने लगा, भागे और भाग करके महलों में बैठ गए देरी के ऊपर। और देरी पे बैठ करके शुक्राचार्य जी नेत्र बंद किए हैं और रो रहे हैं। और राजा बलि की माँ कोटरा वो निकली, क्या हुआ गुरुदेव, यहाँ क्यों बैठे, रक्त क्यों निकल रहा? बोले ये तेरे पुत्र का पूरा किया धरा है, तो विष्णु को दान देने वाला है, दैत्यों की सारी संपत्ति को लुटाने वाला है, मैंने रोका तो विष्णु ने मेरी आंख फोड़ दी। कोटरा भागी कि आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे, आज भगवान के दर्शन हो जाएंगे। और भागी सामने, और इतने में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला वो कहती है इतना सुंदर बालक है, 52 अंगुल का है, ये गोदी में लेकर स्तनपान कराए, कितनी प्रसन्नता होगी, कितनी सुंदर। तो भगवान कहते तथास्तु, ऐसा ही होगा। और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ और भगवान ने त्रिविक्रम अवतार धारण किया, 3 लोग को नापने वाला, यानी इनका शरीर ऐसे बढ़ने लगा, आकाश को जाने लगा। और इनकी जो उरू हैं, जाने हैं, यह जाकर के और महलोक में पहुंच गई। राजा बलि घबरा गए, जितने थे वहाँ राक्षस लोग शस्त्र लेकर दौड़ने लगे। भगवान ने एक पैर से सारे राक्षसों को मार दिया। और इधर राजा बलि घबरा रही है कि क्या हो गया। 2 पग भूमि में 3 लोक नाप लिए भगवान ने, और 2 पग भूमि में 3 लोक नाप लिए। 3 लोक नापने के बाद तीसरा पग कहने लगे भगवान, हे राजा बलि, तू झूठा है, असत्यवादी है, तूने मेरा दान पूरा नहीं किया। मैं अब बता तीसरा पैर कहाँ रखूं? पार्षदों से कहा बांध लो इसे, ये झूठा है, कर्जदार है हमारा। तुरंत भगवान के पार्षदों ने राजा बलि को बंधन में ले लिया। भक्त प्रहलाद जी आए। कौन? बलि के पिता विरोचन, विरोचन के पिता भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु। भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद जितने दैत्य हुए सब ईश्वर से प्रेम जोड़ चुके थे, लेकिन हिरण्यकश्यपु ही दुष्ट था जो ईश्वर से जलता था। कहते हैं छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, ए मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान, सब कुछ। छुप सकते नहीं पाप तुम्हारे, ए मूर्ख नादान, सब कुछ देख रहा भगवान।
देखो कभी भी हमें कोई भी कर्म पाप कर्म करना है तो ठीक है करते रहो, लेकिन भगवान सब देखता है, नेत्रों में बैठा है। बताया था मैंने कल परसों कि भगवान शंकर सफेद बीज की बिंदु ब्रह्मा और देखने वाली बिंदु विष्णु, ये तो सब देख रहा है। अब उसके बाद भी हम लोग कहें कि हम तो छुप कर रहे हैं, ये नाशवान संसार नहीं देख पा रहा तुम्हें, लेकिन वो परमात्मा तुम्हें जरूर देख रहा है। इसलिए अपन को शांति से जीवन जीना चाहिए। कोई भी पाप हो जाए अगर अनावश्यक तो उसे दूसरे को बता देना चाहिए कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, वो पाप कट जाएगा। अगर तुमने 9 चीजें गुप्त और 9 बाहर, हमसे कोई गलती हो उसको 4 में बता दो, वो कट जाती है। और अगर बताया नहीं तो वह पेड़ बनती जाती है और एक दिन इतना बड़ा रूप धारण कर लेती है कि वह गलती तुम्हारे लिए, तुम्हारे चरित्र को, तुम्हारे जीवन को कहीं भी ले जा सकती है। आज वामन भगवान ने राजा बलि को बंधन में बांधा और भक्त प्रहलाद आए। ना श्रीमन्नारायण नारायण कहते हैं कि राजा बलि के पिता के पिता पधारे वहाँ भक्त प्रहलाद। उन्होंने आकर प्रणाम करके कहा, भगवान हमारे इस बच्चे पर दया करें, कृपा करें। तब भगवान कहने लगे कि देखो राजा बलि, मेरे लिए तुमने जो दान बोला है मैं छोड़ भी सकता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। अगर छोड़ूंगा तो तुम्हें नुकसान होगा, जो तुम चाहते हो पूरा नहीं होगा, इसलिए मुझे तो रास्ता चाहिए। तो पत्नी कहने लगी राजा बलि की कि हमारे पति के शरीर को नाप लो। तो राजा बलि की पीठ पर भगवान ने पैर रख दिया, 3 लट पूरी हुई। अब भगवान छोटे हो गए और छोटे होने के बाद भगवान कहने लगे, राजा बलि मांगो क्या चाहते हो। राजा बलि के मन में आया कि वैकुंठ मांग लूं, लेकिन बलि चाहा था वैकुंठ को, भेज दिया पाताल। कहने लगे भगवान नहीं, तुम्हारे लिए मैं राज देता हूँ इंद्रलोक का। आने वाले 400 मनमंत्र में इंद्र गद्दी पर तुम बैठोगे। जो अब आने वाला मनमंत्र होगा, ये 7वां मनमंत्र चल रहा है, 14 मनमंत्र होते हैं। कल्प कल्पांतर मनमंत्र मनमांतर जो होते हैं, इनकी विधि अलग है, उसको समझाना बड़ा भी है, कठिन भी है और समझ में आना भी कठिन है। थोड़ा इनका नाम ही सुन लेने में फल हो जाता है। तो कहते हैं कि आने वाले मनमंत्र में 400 मनमंत्र में इंद्र की गद्दी पर राजा बलि बैठेंगे और सुतल लोक में भगवान ने 52 दरवाजे की हवेली बनाई और उसमें राजा बलि को रख दिया। राजा बलि ने भगवान से कहा कि ये तो बताओ प्रभु, मैंने सुना है कि दान लेने से बल बढ़ता है, धन बढ़ता है। यहाँ तो मेरा सब कुछ चला गया, मैंने आपको दान दिया, मैं तो कंगाल हो गया। भगवान कहते तुमने अपनी पत्नी से पूछा था? बोले नहीं पूछा। जब मैंने तुमसे दान मांगा तुमने अपनी पत्नी से पूछा? बोले नहीं पूछा। बोले पुत्र से पूछा, बाणासुर से? बोले नहीं पूछा। तो कहने लगे भगवान, जो अपनी पत्नी से बड़े पुत्र से सलाह करके दान नहीं देता वो निर्धन हो जाता है, वह दान राक्षसों को चला जाता है। इसलिए मैंने त्रिविक्रम अवतार धारण करके, माया रूप धारण करके तुम्हारा धन हरण कर लिया। तुम्हारा ही गलती है। इसलिए हर मानव का धर्म है, जब अपन कोई भी दान पुण्य करें तो पत्नी से, बड़े पुत्र से, तीनों मिलकर जो सलाह करेंगे, जो दान निर्णय में आएगा 1000 2000 वही पक्का होगा। और अपने मन से दे दिया, पत्नी कह रही कि इतना मत दो,
पतिदेव कह रहे नहीं मुझे तो देना है, तो ना तुम्हारा यहाँ का रहा ना वहाँ का, दान पूरा फेल हो गया। इसलिए दान देने में भी निर्णय करना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहते नंदापति बचा सौरसेति विचिंतयन् हरि जगाम स्वर्णामुत्पातां संकिता कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातनी। यह पूतना जो है ये बाल घातनी है। एक बार भगवान शंकर ने यमराज की सहायता की। यमराज बोले कि हमारे लोक में कोई नहीं आता, सब मुक्ति पा जाते हैं। तो इन्होंने 9 प्रेतों को पैदा किया शंकर जी ने, भूतों को। और 9 प्रेतों में कौन है? पूतना भी थी। यह पूतना राजा रावण की 12 बहनों में भी थी। इसका व्याख्यान। और आज यह राजा बलि के यहाँ भी थी, ये रत्नमाला नाम से। और आज चौथी बार ये भगवान कृष्ण से मिलने वाली है, मुक्ति पाने वाली है। प्रथम वर्ष की मुखमंडिका पूतना 1 साल के बच्चे को परेशान करती है, सुखी नहीं रहने देती। दूसरे वर्ष में मुखमंडिका, तीसरे वर्ष में शूर्पणखा, जो रावण की 12 बहनें हैं। 12 साल तक के लिए ब्रह्मा से सृष्टि रचना में बच्चों के ऊपर इनको भेजा गया है। मनुष्य के ऊपर जैसे 288 काल सर्प योग भेजे गए हैं। रोगी हो जाना, बीमार हो जाना, झगड़ा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, पैसा चला जाना, नुकसान हो जाना, एक काल सर्प दोष का कारण है। जो हमारे देवी देवता हैं, जब कहा कि मनुष्यों ने कि हमें पृथ्वी चाहिए, पृथ्वी में सारे सुख हैं, तो कहा 3 लोक के देवी देवताओं को भोजन दोगे? बोले बिल्कुल देंगे। तो देवता कहने लगे नहीं देंगे, तो फिर ऐसा करो, इनके लिए एक देवता इतने समय में इनके जीवन में हावी कर दो। इनका धन नष्ट करने के लिए नवग्रह, काल सर्पदोष, ये सब देवता हमारे जीवन में बंधे हुए हैं। इसलिए सुधार करने में फायदा है। सुधार होगा कैसे? ईश्वर का भजन करने से। घर में 5 आहुति देने से घर शुद्ध रहता है, बलवान रहता है। आज पूतना कंस के कहने पर भगवान कृष्ण के लिए मारने जाने लगी। कंस ने क्या कहा? शिशुचार नगदंती प्राम ब्रजादिशु। जितने गांव हैं 12 गांव, कंस ने कहा हे पूतना, आज के दिन जिस बच्चे ने जन्म लिया उसे मार दो तुम। और इधर नंद बाबा कंस के लिए कर देने के लिए गए थे बच्चे का। क्या होता था पहले? कंस कितना दुष्ट था। आपके घर में बच्चे ने जन्म लिया है तो पैसा देने जाना पड़ेगा खजाने में। तो नंद बाबा पैसा देने गए थे और पैसा देने गए, कर जमा किया। और कर जमा करने के बाद जेल में गए किससे? वसुदेव जी से मिलने। वसुदेव जी ने कहा हे नंद बाबा, मैंने सुना है कि कंस की दासी जो पूतना है वह बच्चों को मारने के लिए निकल पड़ी है, इसलिए तुम सावधान रहना। तुम्हारे यहाँ रोहिणी के यहाँ जो बच्चे हुए हैं उन सब की रक्षा करना। नंद बाबा तुम जल्दी से जल्दी अपने नगर में पहुँचो, अपने गाँव में पहुँचो। जब ऐसे कहा तो नंद बाबा बड़े चिंतित मन से वहाँ से चले। रास्ते में जो भी मिलता है वो भी बताता है कि सुनो तो नंद बाबा, क्या हुआ? फलाने गांव में पूतना का प्रकोप है, उसने 4 बच्चे मार दिए। नंद बाबा घबराते हुए अपने गांव पहुँचे और अपने गांव पहुँच करके और जाकर कृष्ण को देखा, प्रसन्न हुए। और इधर पूतना घूमते घूमते आज उसने पता निकाला कि नंद बाबा के यहाँ भी एक बच्चे ने जन्म लिया है, तो नंद बाबा के गांव में प्रवेश करना चाहती है। बहुत सुंदर इसने स्वरूप बना लिया। इतनी सुंदर बनी वो कि उसके रूप को देख करके, उसकी अलकावलियों को देख करके और सारे मानव जितने थे मोहित होने लगे। जहाँ जहाँ से वो निकलती थी उसको देख करके, उसके लिए देख करके जितने ब्रजवासी थे सब एक टकटकी लगाए रहते थे जब तक वो दिखाई देती रहती थी।
इतने सुंदर तरीके से वो जा रही थी। उसके बाल रस्सी के समान लटक रहे थे, जैसे काली घटाएं झलक रही हो, लक्ष्मी के समान उसके कर्णफूल लटक रहे थे। लक्ष्मी के समान वह सुंदर लाल साड़ी पहने हुए थी, पायजेब बज रही थी, और वह आगे बढ़ती जा रही है और जाकर के ब्रजा तो व्रत पाय बापत नृपो, नंद बाबा के घर में वो प्रवेश करती है, जहाँ बड़ी सुंदर देवियां बधाई गीत गा रही हैं। कृष्ण भगवान को गोदी में लिए हैं और भगवान कृष्ण को एक दूसरे को देती जा रही प्रसन्नता से। पूतना को देख करके, ये पूतना रहती कहाँ थी? पूतना बालघाटनी खेचर गांव, खेचर गांव है, अभी भी है वो गांव। जब अपन लोग दर्शन करने जाते तो खेचर गांव नहीं जाते, अपन लोग बरसाने 12 गांव में जाते हैं। एक गांव ऐसा है जहाँ कालिया नाग का प्रभाव, यानी एक बच्चा भी आज भी मंत्र जानता है, वहाँ का बालक अगर हाथ रख दे तो सर्प कितना ही कठिन काटे ठीक हो जाता है। आज भी वहाँ ऐसा प्रभाव है। केशबंद व्यतिवत मल्लिका, उसके बालों को देख करके सारी देवियां मोहित होने लगी। पुरुष तो हो रहे सो हो रहे, लेकिन देवियां मोह नार नार के रूपा पन्न गा रहे चरितनूपा। आज यहाँ पूतना को देख करके जितनी गोपियां हैं वो भी मोहित हो रही हैं। भगवान कृष्ण के पास में जाकर के इसने नजर डाली तो भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करके परब्रह्म परमात्मा ऐसे हो गए जैसे शयन कर रहे हो। सभी देवियों ने पूछा पूतना से कि कौन हो देवी, कहाँ से आई हो बहन? इसने बताया पास में एक गांव है, रिश्तेदारी में आई थी। मैंने सुना तुम्हारे यहाँ बालक ने जन्म लियो है, तो बालक को देखने चली आई, और मेरे अंदर एक और प्रताप है, मैं दान करती रहती हूँ। मेरा स्तनपान कर ले जो भी बालक, उसको वज्र की चोट नहीं लगती, उसे भूत प्रेत नहीं लगते, उसे नजर नहीं लगती है। इसलिए मैं दान करने आई अपनी विद्या को, मैं इसको स्तनपान करा दूंगी तुम्हारे बच्चे को, तो यह अजर अमर हो जाएगा, ऐसे कोई मार नहीं सकता। सभी देवियों ने एक दूसरे से यशोदा से कहा कि देखो अपन ऐसा करें, इसको दे दे बालक को, और बालक को जब अपन दे देंगे तो अपना बालक भी वज्र का हो जाएगा और अपने बालक को वज्र की चोट नहीं लगेगी। ऐसा मान तो ग्रस्त दृष्टिया, जब ऐसे कहा तो यशोदा कहने लगी देखो हमारा बालक इनका जूठा दूध पिएगा, ना जाने किन किन बच्चों को पिलाया है। मेरे यहाँ ही ठीक है दूध, मेरे यहाँ भी निकलता, ये ध्यान देना है। यशोदा ने